नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे जो मेरे कल एक टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, उस प्रतिशत का हम पार्ट 2 आज देखेंगे सर। क्या देखेंगे? पार्ट 2 हम आज उसको देखेंगे सर। ठीक है सर, तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलो देखो सर, पहला प्रश्न क्या है हमारा। किसी संख्या के 60% से 60 घटाया जाए तो परिणाम 60 आता है। 60 आता है। देखो सर, किसी संख्या माना कि एक संख्या होगी सर, वो है ना। तो x के 60%, x का 60% नहीं की 60/100, इससे हम 60 घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं सर? 60 घटा रहे हैं। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 60 प्राप्त हो रहा है, परिणाम 60 प्राप्त होता है। ठीक है सर, तो देखो सर, 60 प्राप्त होता है ना। देखो तो करे सर गुणा भाग, है ना। तो 60 इंटू एक्स 60x, क्या हो गया सर? 60x बटा 100। ये माइनस का दूर जाएंगे, किसमें हो जाएगा सर? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? 60 और 60 120। ये माइनस का 60 उधर जाएंगे ना सर, तो प्लस में होगा, है ना। तो वही क्रॉस गुणा सर। ठीक है, 60x बराबर 1 2 3। तो x बराबर से कितना आया? 12,000 बटे 60। 1 जीरो से 1 जीरो कट, 6 कम 6 और ये 2 बार गया, 2 जीरो लग गए। फिर से कितना है सर? x का मान कितना है सर? 200। कितना है सर? 200। इसे आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन के माध्यम में 200 उठा लो। ऑप्शन में अगर बाई चांस 200 है सर, है ना सर, ऑप्शन में 200 हो गए क्या? वो तो है ना। 200 उठा लिया आपने, 200 का 60%, है ना। कितना है सर? 120। और 120 में से हम 60 घटाएंगे, इसमें बोला ना 60 घटाने पर 60 ही प्राप्त होंगे। तो 120 में से हम 60 घटाएंगे सर, तो कितना आएंगे? 60। कर लोगे सर? ऑप्शन के माध्यम से भी कर लेना आप, बाकी बिना ऑप्शन के माध्यम से भी आप कर लीजिएगा सर। समझ में आया आपको? चलो सर, एक सवाल देखिए, आप कीजिएगा सर। आपके लिए एक सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो सर, देखते हैं अगला सवाल जो कि आप करोगे। ठीक है सर, देखो, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है जो संख्या का 40% आता है। तो सर ये सवाल कीजिए और कमेंट बॉक्स में सर इसका उत्तर दीजिए फटाफट। देखो सर, क्या है सर सवाल? देखो, किसी संख्या की 75% में से 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है जो संख्या का 40% है। माने कि संख्या कितनी होगी सर? एक्स के का 75% निकालना है सर। तो एक्स का 75% निकाल लिया, और उसमें 75 भी जोड़ना है सर। क्या जोड़ना है? 75 जोड़ना है। ठीक है, 75 जोड़ दिया, हमें सर क्या वही प्राप्त होगी जो संख्या का क्या है? 40% है। संख्या पे क्या माने अपने? एक्स। तो बराबर क्या प्राप्त होगा सर हमें? संख्या का 40%, एक्स का 40% हमें प्राप्त होगा सर। ठीक है सर, ये बस इसको हल करना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो हल कीजिए सर इसको। देखो 75, ठीक है सर, है ना।
75 इंटू एक्स करेंगे, 75x बटा 100 प्लस 75। ठीक है सर, यही तो है ना। फिर क्या है सर, बराबर 40x बटा 100। समझ रहे हो सर, है ना। फिर क्या करोगे सर, देखो सर, इस सवाल को अपन ऑप्शन से हल करते हैं, जल्दी हल हो जाएगा। इसे तो सर लंबा मेथड हो जाएगा ये, है ना। तो उससे हम ऑप्शन से हल करते हैं। देखो हमारे ऑप्शन क्या है, देखो सर, ए ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है हमारे 160, बी ऑप्शन है हमारे 700, है ना, सी ऑप्शन है हमारे 300, है ना, और डी ऑप्शन है हमारे 400 सर। हम देखो 300 उठा के देखते हैं सर, हल होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। देखो 300 का 75%, ठीक है सर, 300 का 75%, उसमें हमें 75 जोड़ना है ना। तो दो जीरो निकल गए, 75 इंटू 3 की 225, 225 में 75 जोड़े से कितने आए, 300। अच्छा 300 आए, है ना। देखो ऑप्शन गलती लिखनी लिख दी मैंने यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या है आपके, 300, ठीक है चलो भाई, 275 में 75 का कितना, 300 है सर, है ना। अब मैंने यहाँ पे 300 लिए थे, है ना, 300 का 40% निकालूं सर, कितने आएंगे, 120। कितने आएंगे, 120, ठीक है, 120 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि देखो सर 120 आ रहे हैं यहाँ पे, तो माना कि वो संख्या, मतलब माना की संख्या से क्या आती है सर, एक्स, ठीक है, 40 एक्स है, ठीक है। देखो सर 300 है यहाँ पे, है ना। अब x का मैं निकालू सर, क्या निकालू, x मतलब क्या, 300, 300 का मैं 40% निकालू, कितने आ रहे सर, 120 आएंगे, ठीक है। क्या है सर, 120, है ना। तो x का निकालना था अपने, x का कितना परसेंट सर, 40%, है ना। कितना है सर, 40%, कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। इसको हम हल करेंगे सर, कितने आएंगे, 300। कितने आएंगे संख्या, 300। तो यानी कि 300 संख्या ऐसी है जो 300 में कुछ 75% में हम 300 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी मेरे, 300। कौन सी आ जाएगी सर, 300, ठीक है। तो उस संख्या का 40% क्या है, तो 40% में कितना है सर, ये 120 है, ठीक है। चलो दूसरा देखो सर, अगला प्रश्न देखो सर, वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कीजिए सर सवाल, ये कमेंट बॉक्स में सर इसका उत्तर दीजिए फटाफट। कीजिए सवाल सर ये। देखो सर, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि, माना कि पहले वर्ग की भुजा क्या थी सर, 100 थी, भुजा क्या थी सर, 100 थी, है ना। फिर बाद में से 20% में वृद्धि हुई सर, 20 में वृद्धि की तो सर कितनी हो गई, फिर बाद में भुजा 120, बाद में भुजा सर कितनी हो गई, 120 हो गई। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। पहले क्षेत्रफल सर का क्या था, वर्ग की भुजा सूत्र, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र सर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है। पहले भुजा क्या थी सर, 100, तो 100 इंटू 100 कितने हुए सर, 10,000। बाद में भुजा कितनी हुई सर, 120,
तो 120 इंटू 120 कितना है सर? 14400 ना, 14,400 सर। कितनी वृद्धि हुई सर इसमें? देखो 4400 की वृद्धि हुई ना, 44 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई सर? ये 10,000 पे वृद्धि हुई ना, 10,000 ये। पूछ क्या रहे सर? प्रश्नेंश। तो ये प्रतिशत में सर 100 को भाग देते हैं, 100 को गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यानी कि कितने की वृद्धि हुई सर? 44% की वृद्धि हुई। किसमें वृद्धि हुई सर? क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। समझ में आया? समझ में आया सर? हो गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। कर लोगे सर सवाल? चलो दूसरा देखते हैं सर सवाल। देखो सर, अगला सवाल देखो सर। किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा में 50% बढ़ोतरी होती है तो परिमाप में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी होगी। सवाल कीजिए सर ये फटाफट। फटाफट कीजिए सर, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखो सर, किसी वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि हुई सर, ठीक है। तो यानी कि पहले भुजा कितनी थी सर? 100। माना कि पहले भुजा कितनी थी सर? माना कि पहले भुजा कितनी थी सर? 100 थी, है ना। पहले कितनी थी सर? 100। बाद में 50% की वृद्धि हुई सर, तो बाद में भुजा हुई सर कितनी हुई? 150। 50%, 100 का 50%, 150 हो गया सर, है ना। 150 हो गई, ठीक है। परिमाप का सूत्र क्या होता है सर? 4 इंटू भुजा। पहले भुजा कितनी थी? 100, तो 100 इंटू 4 किए सर, कितना है? 400। बाद में भुजा कितनी हुई सर? 150, तो 150 इंटू 4 किए सर, कितना है? 600। कितने की वृद्धि हुई सर? 200 की वृद्धि हुई। 200 की वृद्धि सर किस पे हुई? 400 पे हुई ना, तो ये 400। पूछ क्या रहा है? परसेंटेज, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 का भाग इसमें दिया सर, कितनी बार गया? 50 बार। तो इनके उत्तर कितने हैं सर? 50%। समझ में आया सर? ये आंसर है सर अपना। कर लोगे सर? सर आप कर लोगे? चलो सर, आपके लिए एक और प्रश्न है सर मेरा, कीजिएगा सर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो देखते हैं। देखो सर, किसी आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि व लंबाई में 20% की कमी होती है
तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिशत में बताना है सर उसका उत्तर। ठीक है, तो कीजिए सर सवाल ये फटाफट और कमेंट बॉक्स में सर इसका उत्तर दीजिए। ये क्षेत्रफल की लंबाई इंटू चौड़ाई है। शायद की चौड़ाई जब 100 मानेगा। चौड़ाई भी 100। चलो सर देखते हैं। देखो, किसी आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो माना कि पहले चौड़ाई कितनी थी सर 100, तथा लंबाई में 20% की कमी हुई, तो माना कि पहले से लंबाई क्या थी सर 100, बाद में क्या हुई सर, इसमें तो वृद्धि हुई तो ये तो 120 हो गई, और इसमें कमी हुई तो सर 180 हो गई, है ना सर प्रश्न के हिसाब से। तो इस क्षेत्रफल क्या पड़ रहा है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 100 इंटू 100 करेंगे पहले तो सर, 100 इंटू 100 पहले वाली थी ना ये, तो कितना है सर 10,000। ठीक है, फिर बाद में 120 और 180 होगा बेटा, तो 120 इंटू 80, है ना। तो 12 80 कितने होते सर, चिन्ह में 2 जीरो ये, ठीक है सर, है ना। घटाओ सर, कितने का कितने कमी हुई सर, कमी हुई ना इसमें, कितनी कमी हुई 400 की, 400 कमी हुई सर। ठीक है, 400 की कमी सर किस पे हुई, 10,000 पे। ठीक है, ये 10,000 पे कमी हुई सर। प्रतिशत में उत्तर निकालना है तो सर 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना तरह से 4% की कमी। क्या है सर आंसर, 4% की कमी। कर लोगे सर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, ले लिया सर। चलो धन्यवाद सर। आगे का प्रश्न देखो सर। देखो सर, आपके लिए प्रश्न है, किसी आयत की चौड़ाई में 50% की वृद्धि, लंबाई में 20% की कमी होती है, तो बताओ परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और प्रतिशत में से उसको उत्तर देना है। कीजिए सवाल से फटाफट और कमेंट बॉक्स में से इसका आंसर लिखिए। चलो सर कहते हैं, किसी आयत की चौड़ाई में 50% की वृद्धि, यानी कि पहले तो चौड़ाई सर क्या होगी 100 थी पहले, है ना। फिर बाद में कितनी हो गई सर, 50% की वृद्धि हुई ना, तो बाद में सर 150 हो गई। ठीक है, लंबाई में 20% की कमी हुई, तो पहले सर लंबाई कितनी थी 100 थी, कमी हुई तो सर कितनी हो गई 80। ठीक है सर, अब देखो परिमाप, परिमाप का सूत्र क्या होता है सर, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 2 इंटू लंबाई कितनी है सर, यहाँ पे पहले कितनी थी लंबाई 100, प्लस चौड़ाई भी 100, 100 प्लस 100 200, 200 गुणा सर 2 से हुआ कितने हुए 400। कि पहले परिमाप सर 400 था, बाद में परिमाप क्या हुआ सर, देखो 2 इंटू लंबाई कितनी हुई सर 80, है ना, ये 80 प्लस 150, 2 इंटू में प्लस चौड़ाई हो गई, 150 और 80 को जोड़ेंगे सर कितने हुए 230, कितने होंगे सर 230, 230 गुणा 2 करेंगे सर, 23 दूनी कितने होते हैं 46, यानी कि 460 आए सर परिमाप। देखो सर वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई ना, कितनी की वृद्धि हुई सर 60 की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई सर ये
400 पे, वृद्धि इस पे हुई ना, तो प्रतिशत में उत्तर देना है सर। तो ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट सर, और सर 4 का भाग में लगेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 15% की वृद्धि हुई सर। कर लोगे सर? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सर इसका। चलो सर, ले लिया होगा आपने। देखते हैं सर अगला प्रश्न। देखो आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है सर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% मत प्राप्त कर 9,800 मतों से विजयी प्राप्त हुआ। तो बताओ कुल कितने मत थे? बोल बताओ कुल टोटल कितने मत थे सर? ठीक है, बताइए सर, आता है? चलो सर, देखो सर, प्रतिशत में दे रखा है। माने कि टोटल मत कितने थे? 100 मत थे। जीतने वाले को सर कुल मतों का कितने प्राप्त हुआ सर? 57। टोटल 100 वोट थे, मतलब कि इसको 57 वोट प्राप्त हुए। तो सर आगे वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे बताइए? 43 प्राप्त हुए होंगे। ठीक है सर, वो बोल रहा है कि मत प्राप्त कर 9,800 वोटों से जीत गया। तो सर कितने वोटों से यहाँ पे जीता? देखो, इसको 43 मिले और उसको 57 मिले, कितने वोटों से जीता सर वो? 14 वोटों से जीता ना। ठीक है सर, देखो सर वो 14 वोटों से जीत गया, ये 14% वोटों से वो जीता है ना। इसको 57% मिले, इसको 3% मिले, और 14% वोटों से वो जीत गया। सर यहाँ पे कितनी में से जीता है वो? 9,800 से जीता है ना। तो ये इक्वेशन तो मैंने बैठ रही है ना सर, बैठ रही है ना, बैठ रही है ना सर। तो सर वो जो सेम मिले उसको ऐसे सेम में लिख दो सर आप। ठीक है सर, पूछ कर आए सर टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट कितने हैं सर? 100% है ना, जो पूछे जो इधर सर। कर लोगे सर? देखो सर, देखो सर, 14 सती 98, 14 सती 98, यानी कि 700 हो गए, और 700 इंटू 100 करेंगे कितना आएंगे सर? 70,000। ठीक है सर, तो टोटल कितने थे सर? 70,000। समझ गए आप? अगर पूछता है कि जीतने वाले को कितने बार, तो 57 से इंटू कर देता है यहाँ पे मैं, है ना। हारने वाले को कितने बार, तो 43 से इंटू कर देता सर मैं। जो पूछे जो सर इधर। कर लोगे सर ऐसा? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका सर। ले लिया, चलो। तो देखो सर, ये तो हुआ टोटल मत, कितना है सर टोटल, है ना। टोटल पूछा था, टोटल निकाल लिए। बाई चांस आपको कोई दूसरा पूछ लेता वो, तो 9,800 बटे हुए 14, कितने पैसा जीतने वाले का कितने बते? 57% प्राप्त हुए ना, तो 57 से गुणा कर लूँ सर मैं इसको, कितने आएंगे सर? 14 से 98, 700 इंटू 57 करेंगे सर, कितने आएंगे? 3,000, सॉरी 39,900 आएंगे सर। ठीक है, ये सर पूछता है कि सर हारने वाले को कितने प्राप्त हुए, तो 700। ये तो हो जाएंगे बेटा, 700 गुणा कितने किससे करता? मैं 43 से करता, यानी कि 9,800 बटे हुए 14 इंटू 43, है ना सर। 14 से 98, तो 700 गुणा 43 से किया, कितने है सर? 30,100। ठीक है सर, देखो सर इनमें से कितने वोट से जीता हो सर? देखो कितने वोट से जीता सर, घटा के देखो। 9,800 आ रहे, कितने आ रहे सर? 9,800 आ रहे। समझ में आया आपको? आया ना। तो इनमें देखो, ये तो जीतने वाला है सर, है ना, और ये हारने वाला है सर। ठीक है, कर लोगे ऐसे? तो टोटल मत दिए थे, जीतने वाले को इतने प्राप्त हुए, हारने वाले को इतने, और डिफरेंस कितने का था? 9,800 का था। कर लोगे सर ऐसा? ठीक है, अपने इसमें आंसर तो केवल 70,000 है, कुल कुल पूछा है इसलिए, बाकी मैंने आपको ऐसे बताया आपको था कि आपको ये याद रहे और आप समझ सके सर इसको। कर लोगे सर? कर लोगे? चलो सर, स्क्रीन शॉट लो फटाफट इसका। चलो सर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी में 18% मतों से हार मिलती है ना। 2 उम्मीदवार थे, ए और बी, है ना सर।
तो 18% हार किसको मिली सर? ए को। ए तथा बी में ए को 18% मतों से हार मिलती है। यदि बी को 4720 मत प्राप्त हुए तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए? कीजिए सर, इसे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सर। कर रहे हो सर? करो सर। देखो सर, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए तथा बी में ए को 18% मतों से हार हुई। यदि बी को 4720 मत प्राप्त हुए तो बताओ कितने मत प्राप्त हुए? माने कि टोटल मत कितने थे सर? 100, है ना। इसमें सर ए की क्या हुई? हार हुई, है ना। ठीक है सर। बी की क्या हुई? जीत। इन दोनों में सर 18% मतों से हार हुई, तो 18% दोनों का डिफरेंस है इसमें, है ना, मतों का। ठीक है सर। अब देखो सर, इसमें पे हार जीत को कोई दिन रेखा कितने मत प्राप्त हुए, तो हम आधे आधे बांट लेंगे सर। क्या बांट लेंगे? आधे आधे। 50 वोटी किसको मिले? ए को। और 50 वोटी किसको मिले? बी को सर। किसको मिले? बी को। अब 18% को भी सर आधे आधे बांटेंगे। 18% का आधा क्या होता है? 9 होता है ना सर। तो हारने वाले को भी 9 कम मिले, ठीक है, और जीतने वाले को 9 ज्यादा मिले। ठीक है सर। तो ये कितना हुआ? 41। और ये कितना हुआ सर? 59। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर इसके अंदर? देखो कितने का बताइए? 18% का आ गया ना। अगर ना 18% का डिफरेंस, तुमने हो गया 18% का डिफरेंस, खत्म बात, है ना। अब देखो इसमें से कौन सी इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है? 4720 मत प्राप्त हुए, और यहाँ पर बी को कितने मत प्राप्त हुए सर? 59, है ना। ये इक्वेशन इसके बराबर होगी ना? होगी। तो जो इक्वेशन सेम बैठे उसको सेम रख लो। 59 के बराबर बैठ गई। पूछ कर रहे हैं सर, तो बताओ ए को कितने बार प्राप्त हुए? यानी कि ए को से कितने बार प्राप्त हुए? 41। तो किससे गुणा करो सर? 41 से। ठीक है सर। ये मैंने गुणा भाग किया, 8 बार गया, 80 इंटू 41 करूंगा सर, कितने आएंगे? 32, 80। ठीक है सर। ये आएंगे 3280। ये हमारा आंसर है सर। कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका सर। ले लिया सर। चलो अगले प्रश्न देखते हैं सर। देखो सर, सवाल में देखो सर हमारा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 42% अंक प्राप्त होते हैं तथा 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 19 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो सर, फर्स्ट में क्या है सर हमारा? 42% से विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है ना, मतलब उनसे अंक प्राप्त होते हैं, और 17 अंकों से उत्तीर्ण होता है। अगर 17 अंकों से नहीं मिलते तो जितना था उतना ही मिलता है ना, कि पासिंग मार्क मिलता है ना केवल से। तो 17 में अगर माइनस कर दूं तो पासिंग मार्क आ जाएंगे केवल, है ना सर। तो ये पासिंग मार्क कितना है सर? ये पासिंग, ठीक है सर, पासिंग मार्क, है ना। ठीक है सर। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी सर? देखो, दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% प्राप्त किया, और उन्हीं अंक से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसे 19 अंक मिलते हैं तो पास हो जाता है बेटा, तो पासिंग मार्क हो जाते मिलते हैं। तो 30% में मतलब 19। ठीक है सर। अब देखो सर, बराबर में हो रहा नहीं ये, इधर भी पासिंग मार्क है, उधर भी ये सर क्या है? पासिंग मार्क है ना, पासिंग मार्क है सर। ठीक है सर, है ना। तो देखो परसेंटेज, ये सेम सेम इक्वेशन है परसेंट वाली, ये उधर जाएगी सर। तो माइनस में 42% माइनस 30% कितने में सर? 12%। ठीक है। 17 सर इधर घूम के आएगा सर, तो प्लस में आएगा ना भाई। माइनस, ये माइनस में है ना, तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा 17। तो 19 प्लस 17 कितने में सर? 36। एक दूसरे के बराबर है कि नहीं? ये पासिंग में, ये भी पासिंग है। इक्वेशन बैठी नहीं बैठी? बैठ गई ना सर। तो कोई नहीं सर, इसका हम यूज करेंगे। तो 36 किसके बराबर है सर? 32 के बराबर, 12 के बराबर। तो बताओ पूर्णांक, पूर्णांक माना कि 100%। ठीक है सर। तो इंटू 100 से गुणा करेंगे। 12 कम 12, 12 36।
पूर्णांक कितने का है सर? 300 का। तो इनमें 300 क्या है सर? तरह कर लोगे सर? समझ में आया आपको? समझ में आया? देखो सर, है ना, उत्तर की जांच भी अपन कर लेते हैं सर। देखिए, देखो सर, उत्तर की जांच कर लेते हैं। 300 का पूर्णांक तो बन देगा, ठीक बेटा। 300 में से जो 42% अंक प्राप्त हुए, है ना, तो 300 को 42% कितना होगा सर? 2 से 2 जीरो कट, 42 इंटू 3 किया, 3 दूनी 6, है ना, और 4 तिये 12, ये तो 26 अंक से उत्तीर्ण होता है ना। 126 अंक प्राप्त करता है और 17 अंक से उत्तीर्ण होता है। तो मैं इससे 17 माइनस कर लूँ सर, पासिंग मार्क आ जाएंगे ना अपने। कितने हैं सर? 16 में से 9 7 गए तो 9, और 11 में से 1 गए तो 10, 109। ठीक है सर। दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, तो 300 का 30%, और 19 अंक से फेल होता है सर, है ना। कितने हैं सर? 90, है ना सर, 90 है। 19 अंक उसको और मिल जाते हैं तो पास होता है ना वो, तो इसको 19 और जोड़ लूं मैं, कितने आएंगे सर? 109। तो यानी कि अपना आंसर सही है सर। सही है ना, अपने सही किया ना सर? ठीक है सर। तो ये अपने ये 109, ये 109 इक्वेशन बराबर हो गई ना अपने। यदि भी हमने क्या इक्वेशन बराबर की ना, तो अब दो टाइप से आप इसको सवाल को हल कर सकते हैं। ये तुमने ऑप्शन के माध्यम से किया बेटा सर, है ना। ये वाला तो ऑप्शन के माध्यम से है सर, है ना, और ये वाला जो हमने हल करके किया सर। ठीक है सर, कर लोगे सर सवाल? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया सर? चलो सर, चलो देखते हैं सर अगले प्रश्न। देखो सर, बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, नहीं उसे 20 अंक मिलते तो पास हो जाता ना, पासिंग मार्क देते ना। दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अगर 16 अंक से कम प्राप्त होते तो बेटा वो केवल पासिंग ही होता, है ना। तो बताओ पूर्णांक क्या है सर, और न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था सर, और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है सर? ठीक है, तो देखो पूर्णांक सर, वही सवाल, ये प्रथम विद्यार्थी है सर, है ना, इसे 31% अंक प्राप्त हुए, ठीक है सर, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ सर। अगर उसे 20 अंक मिलते तो जीत जाता ना सर, पास हो जाता मतलब। दूसरे विद्यार्थी को देखो सर, 40% उसे अंक प्राप्त हुए और 16 अंकों से वो उत्तीर्ण हुआ, 16 अंक उससे कम मिलते तो चलो पासिंग होता बेटा। तो परसेंटेज की इक्वेशन परसेंटेज में बदलो, 40 उधर जाएगा तो 41 में से 31 गए तो बेटा कितने आए? फिर दोनों प्रतिशत प्रतिशत वाला है ना, तो 40% से 30% माइनस किया सर, कितने आए? 31, सॉरी 31 है ना, 31 है ना, कितने आए सर? 9%। इधर सर 20 में से ये इधर आएंगे सर, तो क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस होगा ना सर। फिर माइनस का 16 उधर जाएगा, कितना प्लस में जाएगा बेटा। 20 और 16 कितने हुए सर? 36 हुए सर। तो 9% 36 के बराबर है, तो 36/9 बराबर हो गया सर। पूर्णांक माना कि सर 100, पूर्णांक तो 100 होगा ना सर, तो इंटू 100 से गुणा करूंगा, कितना है सर? 400। 400 क्या है सर? पूर्णांक है ना सर। अब क्या बोल रहा है, ये तो पहला उत्तर आया सर ने, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं सर वो, न्यूनतम उत्तीर्णांक, है ना सर। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है सर? देखो सर 400 पूर्णांक है ना सर, 400 का मैं 40% निकाल देता हूँ, ठीक है सर। 400 को 40% निकाला सर, अगर उसको 16 अंक और मिलते तो उत्तीर्ण हो जाता ना सर वो, है ना। तो इसमें 16 अंक और जोड़ लू मैं 40% में, है ना सर, 16 अंक उसमें जोड़ लू मैं, ठीक है सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 चौक कितने होते हैं? 160,
और 160 उत्तीर्ण हो जाता है, उत्तीर्ण हो गया यानी कि माइनस करूंगा सर, ठीक है, उत्तीर्ण हो गया ये तो ना, पहले प्रश्न वाला था ना, माइनस होगा सर। 160 में से 16 को गए तो कितने बचे सर? 144। 144 क्या था सर? उत्तीर्ण क्या था सर? उत्तीर्ण, मतलब पास होने के लिए 144 नंबर चाहिए थे सर। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देखो सर, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है सर? कितने है सर? जो संग लाने कितने में से लाने? 400 में से लाने, तो 144 400 में से लाने। परसेंटेज में हमेशा किसका गुणा होता है सर? 100 का, है ना सर? ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट, 4 का भाग इसमें दिया से कितनी बार गया सर? 36 बार। कितनी बार गया सर? 36 बार। नहीं, 36% तो पासिंग मार्क चाहिए, और पास होने के लिए 144 नंबर तो होनी चाहिए आपके, और पूर्णांक सर 400 का था। कर लोगे सर? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्लियर सर? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर सर। देखो सर, सवाल देखो हमारा, किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थी गणित विषय में और 68% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में और 59% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? टोटल कितने विद्यार्थी सर अनुत्तीर्ण हुए? देखो सर, शॉर्ट में देखो सर, कितने पास हुए बोले तो, है ना, 72%, फिर 68% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है सर। और दोनों विषय में से कितने हुए? 59। कितने हुए सर? 59, है ना, -59, ठीक है। जोड़ बाकी करो सर, कितने हैं सर? टोटल कितने हुए? 81%, है ना। 81% क्या हुए सर? उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण हुए, है ना। तो सर फेल कितने हुए? 9%। 19, सॉरी, कितने हुए सर? 19%, है ना। 19% क्या हुए सर? फेल हुए, है ना, अनुत्तीर्ण, है ना सर, अनुत्तीर्ण, ठीक है सर। बस ये आंसर है अपना, है ना। कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो कोई नहीं सर, प्लस कर लेना, 59 टोटल है, 59 तो माइनस कर देना, फिर जितने भी ऐसे उत्तीर्ण हो गए वो बचे जो अनुत्तीर्ण हो गए। कर लोगे सर ऐसे सवाल? सरल सवाल था, ठीक है सर। तो अपने ये प्रतिशत यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय प्लस माता। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।